स्वागत है दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल पर। और आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानकारी दूंगा जिसको आप अपने घर पे आपको रखनी ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लक्षणों की सही पहचान पर सही दवा पड़ जाए तो होम्योपैथ जादू की तरह काम करती है, वरना बेकार होती है। होम्योपैथिक डॉक्टरों के मुताबिक अगर आपको होम्योपैथिक इलाज कराना हो तो बीमारी के लक्षणों को ठीक से समझ कर बताएं। बीमारी कैसे बढ़ती है या घटती है, इसे जितना ठीक ठीक आप बता पाएंगे उतने ही बेहतर इलाज की संभावना बनेगी। कोई मानसिक और सामान्य लक्षण घटित हो तो समझिए कि होम्योपैथी आपके लिए चमत्कारिक सिद्ध हो सकती है। किसी दुखद समाचार से शौक लग जाए, मन बेकाबू होने लगे तो इग्नेशिया की सिर्फ एक खुराक से ही ठीक हो सकती है। अगर कोई मरीज कहता है कि वह विषाद से भरा हुआ है और उसकी इच्छा बार बार बस आत्महत्या करने की होती है तो समझदार यह समझ जाएगा कि यह ऑरम मेट का रोगी है। इस दवा की कुछ खुराकें उसे जीवन दे सकती हैं। ऑरम मेट यानी गहने वाली सोना। गजब है कि सोने को पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक दवा बनाइए और स्वस्थ व्यक्ति को कुछ दिन नियमित खिलाते रहिए तो वह आत्महत्या पर हमदर्द हो जाएगा। आपको इस पैथी पर भरोसा न हो तो एक बार प्रयोग कर सकते हैं कि 1-2 दिन देर रात तक जगें और जब ज़्यादा जगने की वजह से सर में दर्द और भारीपन का एहसास होने लगे तो नक्स वोमिका 30 या 200 की पोटेंसी में 1 से 2 बूंद जीभ पर टपका लें। 5-10 मिनट में सिर दर्द गायब हो जाएगा। तो आपके लिए होम्योपैथी पर विश्वास करना आसान हो जाएगा। नक्स वोमिका यानी कुचला एक तरह का विष, आयुर्वेद में भी इसका बहुत अच्छा उल्लेख मिलता है। एक और आसान प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं जो भोजन की थाली में नमक अलग से रखवाते हैं। सामान्य से ज़्यादा नमक खाने की आदत वाला कोई मिले तो उसे नमक से ही बनाई गई दवा नाइट्रम म्योर 200 CH पोटेंसी में एक खुराक दे दीजिए। 2-4 दिन बाद नतीजा देखेंगे कि आप आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए अब मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं और घर में रखने लायक 2-4 ऐसी दवाइयों के नाम आप जान लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो घर में रखने वाली जो पहली दवा है वो है अर्निका। अर्निका को 30 में या 200 CH पोटेंसी में आपको घर पे रखनी चाहिए। इसका इस्तेमाल कब होता है वह जान लीजिए। जब कभी भी चोट लग जाए जिसमें खून न निकला हो, बस मांसपेशियां कुचल गई हो, खून जमकर काला पड़ रहा हो, तो ऐसी चोट पर यह जबरदस्त काम करेगी। कुचलन वाला दर्द किसी भी बीमारी में हो यह काम करेगी। मसलन ज़्यादातर काम करके आप थक गए हैं और शरीर में कुचलने जैसा दर्द महसूस हो तो आपकी थकान भी यह थोड़ी देर में ही उतार देगी। तो ये दवा है अर्निका 30 CH पोटेंसी में या 200 CH पोटेंसी में आपको अपने घर पे ला करके रखनी है। और अगली जो दवा है वो है कैलेंडुला मदर टिंचर। इस दवा का इस्तेमाल कटने फटने चोट लगने से खून बहने लगे तो थोड़ा पानी में कैलेंडुला मदर टिंचर को मिला करके रुई भिगो करके लगाएं। थोड़ी देर में खून बहना बंद हो जाएगा। घाव पर कुछ दिनों तक इसे नियमित दिन में 2 से 3 बार लगाते रहें। कोई संक्रमण नहीं होगा और आपका घाव बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो ये दवा जो थी वो है कैलेंडुला मदर टिंचर। इसी में जो तीसरी दवा है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका को आप या तो 30 CH पोटेंसी में या फिर 200 CH पोटेंसी में अपने घर पे रखें। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है तो जब कोई ज़्यादा देर तक कुर्सी पर बैठकर काम करे या काम करने से बीमारियाँ कोई उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए यह बहुत अच्छी दवा है। आजकल की ऐसी जीवन शैली में पेट खराब होना आम बात है। अगर दोपहर से पहले कई बार शौच जाने की आदत हो, देर तक शौचालय में जमे रहते हों तो सोने से पहले कुछ दिन नक्स वोमिका की एक खुराक लीजिए। 30 पोटेंसी में हो तो हर दिन, अन्यथा अगर 200 CH पोटेंसी में हो तो हर तीसरे दिन इसका इस्तेमाल करिए। सोने से पहले लेने पर यह दवा बहुत बढ़िया काम करती है। ज़्यादा पौष्टिक खाना खाने से पेट अगर खराब हो जाए तो यह समझिए कि इस दवा में प्रभु का वास हो रहा है। 100% काम करेगा। ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाने से अगर पेट गड़बड़ हो गई हो तब पल्सर टीला बहुत अच्छा काम करती है। तो आपको नक्स वोमिका 30 CH में लाना है और पल्साटीला भी 30 CH में लाना है। और पल्साटीला का प्रयोग तभी करना है जब ज़्यादा तली भुनी चीज़ें या ज़्यादा तैलीय चीज़ें खाने से आपका पेट गड़बड़ हो गया हो। इसी में जो चौथी दवाई है वो है एकोनाइट 30 CH। इसका इस्तेमाल अगर अचानक कोई बीमारी आक्रमण कर दे, कुछ वजह समझ में ना आए, जैसा कि अचानक से छींकें आने लगना या फिर तेज़ सर्दी जुकाम हो जाना या फिर अचानक आने वाला बुखार, तब इस दवा की कुछ खुराकें दीजिए। एकोनाइट की बीमारी का जो आक्रमण होता है वो अचानक से होता है। कोई भी बीमारी अगर अचानक से आ जाए तो उस केस में आपको एकोनाइट का इस्तेमाल करना, चाहे कोई भी बीमारी हो, जैसे बेचैनी हो या फिर मौत का डर हो या फिर पसीना ना आना, इसके लक्षण हैं। तो दोस्तों, अगली जो दवा है वो है कॉलीफास 3X या फिर 6X। यह दवा घर में
रखने की नहीं बल्कि समय समय पर नियमित इस्तेमाल करने में लाई जाने वाली दवा है। जो लोग दिमागी काम ज़्यादा करते हैं वे कुछ दिन लगातार दिन में 3 से 4 बार 4-4 घंटे के अंतराल पर 4-4 गोलियां खा लें तो दिमाग को थोड़ी ऊर्जा मिल जाती है। बिना किसी बीमारी के दिमागी टॉनिक के तौर पर लेना हो तो महीने भर लगातार लें, फिर हफ्ते 10 दिन के लिए बंद कर दें। पॉलीफास जो है वास्तव में एक तरह की नर्व टॉनिक है। इसका सही उपयोग हो जाए तो दुनिया के आधे पागलखाने बंद हो जाएंगे। बुखार बढ़ जाए और दिमाग पर चढ़ने का खतरा पैदा हो जाए तो काली फॉस की संजीवनी के जैसे काम करती है। किसी भी बीमारी में, चाहे सड़न हो या संक्रमण हो या फिर तेज दुर्गंध आए, तो उस कंडीशन में भी यह दवा बहुत अच्छा असर दिखाती है। जिन लोगों को मानसिक तनाव के कारण नींद ना आ रही हो वे भी सोने से पहले इसकी 1-2 खुराक ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 5-6 दवाएं जो आपको घर पे रखनी चाहिए, जिसका इस्तेमाल आपको कभी भी करना पड़ सकता है। तो उम्मीद है कि आप ये दवाएं ज़रूर लाएंगे बाज़ार से, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। और अगर अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को एक लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।